हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन बायोशिकम। माय नेम इज शिवावती सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयनिक स्ट्रेंथ। हाउ टू कैलकुलेट आयनिक स्ट्रेंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का। हम बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है, या ये बोल लीजिए कि केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जब हम कुछ करें तो मैथमेटिक्स की वजह से हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर केमिस्ट्री को कोई ट्रिक के साथ समझी जाए तो वो काफी इजी बन जाती है। इसलिए मैं आज आयनिक स्ट्रेंथ आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ भी समझाने वाली हूँ और इसके अलावा हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे ये बहुत ही इजीली समझ में आए। सबसे पहले, व्हाट इज आयनिक स्ट्रेंथ? आयनिक स्ट्रेंथ is a measure of concentration of ions present in a specific solution, या फिर यूं कह लीजिए इट इज अमाउंट ऑफ आयन कॉन्सेंट्रेशन। हम आयन कंसंट्रेशन कितना है एक सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल, सॉल्यूशन है हमारे पास NaCl। NaCl में कितना अमाउंट में आयनिक कंसंट्रेशन है, ये हमें पता चलता है आयनिक स्ट्रेंथ से। ओके, ये तीन टाइप के होते हैं। पहले मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट में एक वैलेंसी होगी, बाइवेलेंट में दो वैलेंसी होगी। आप ये देख सकते हैं, इसमें चार्जेस कितने होंगे? वन, सिंगल चार्ज। और यहाँ पे दो दो चार्जेस। ट्राइवेलेंट में हमारे तीन चार्ज होंगे। ओके, इसके अलावा आता है ये स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मूला, ये है हाफ समीशन ऑफ CI स्टैंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड ZI स्टैंड फॉर चार्ज। इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे क्या करते हैं, आप वीडियो में बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके ओके, लेट्स प्रोसीड विथ मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट क्या होती है? जिसमें वन वैलेंसी होती है। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। एग्जांपल है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लीजिए, आपको जितना भी सॉल्व करना है 0.2 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, कुछ भी लीजिए, आपकी मर्जी। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन में कितना होगा? 0.1। ओके, और क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन में कितना होगा? 0.1। और चार्जेस कितने कितने होते हैं? +1 -1। देखिए, इसमें माइनस और प्लस का कोई अंतर नहीं पड़ता है जब हम चार्ज लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें जो चार्ज है उसका स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर में प्लस प्लस भी प्लस ही होता है और माइनस माइनस भी प्लस ही होता है। ओके, इसलिए हम सॉल्व किए इसे। हाफ 0.1 इंटू 1, ये है सोडियम के लिए और ये है क्लोराइड के लिए। दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 0.1। इसी तरीके से HCl के लिए भी सेम वही कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, चार्जेस रहेंगे और इसको सॉल्व करेंगे 0.02 आंसर आएगा आपका। तो इसमें ट्रिक क्या है? मोनोवेलेंट के लिए ध्यान रखिएगा ये बात, ये सिर्फ मोनोवेलेंट के लिए है। मोनोवेलेंट में हम जितना आयनिक स्ट्रेंथ है वो हमारे कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल रहेगा। यानी कि अगर HCl का 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है तो उसका आयनिक स्ट्रेंथ 0.1 होगा, और HCl का 0.02 है तो उसका आयनिक स्ट्रेंथ 0.02 होगा। अगर HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 होता तो आयनिक स्ट्रेंथ 0.05 आता। आप ट्राई कीजिए, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो कुछ मत कीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में अपना कॉन्सेंट्रेशन पुट करके फाइंड आउट कर ले सकते हैं। और ये ट्रिक सिर्फ मोनोवेलेंट पे एप्लीकेबल है। ओके, अब हम बात करते हैं बाइवेलेंट पर। बाइवेलेंट में इसमें भी दो एग्जांपल लिया हमने। MgCl2 जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमने 0.1 ही रखा है। ये सिंपल है, आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैं अभी भी बोल रही हूँ, पहले भी बोला था, चेंजेस कर सकते हैं। 0.1 नॉर्मलिटी का अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो चार्जेस देखा जाए तो हमारे पास चार्ज आता है 2। Mg का चार्ज कितना होता है? 2। इसके अलावा जो हमारा क्लोराइड है उसका चार्ज कितना होगा? 1। बट इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब सॉल्यूशन देख रहे हैं तो इसमें MgCl2 है, यानी कि यहाँ पे कितने अमाउंट में मॉलिक्यूल्स लगे हैं? इसमें दो मॉलिक्यूल लगे हैं Cl के,
यानी क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स लगे, इसलिए यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाएगा डबल। इसे सॉल्व करेंगे, सेम फॉर्मूले के साथ ही सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हाफ और फिर समीशन ऑफ होल MgCl, Mg का 0.1 इंटू 2 चार्जेस है इसलिए 2 का स्क्वायर प्लस 0.2 कहां से आया, ये 2 इंटू 0.1, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.02 इंटू चार्जेस कितना होगा 1 का स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आएगा 0.3। सिमिलरली MgOH के लिए भी आप कर सकते हैं। Mg जिसका चार्ज कितना होगा 2 और कॉन्सेंट्रेशन 0.02 और OH का चार्ज कितना होगा 0.02 तो चार्ज होगा, बट यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लगे इसलिए 2 से इंटू होगा। यानी कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे चार्ज में 2 लिखेंगे Mg के लिए और OH के लिए 0.04, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 0.06। अब बायवेलेंट के लिए क्या ट्रिक है, बायवेलेंट के लिए ट्रिक है हमारा आयनिक स्ट्रेंथ 3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। कितना मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई होगा। ओके, और 3 मल्टीप्लाई करने के लिए हम आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 और हमारा ट्रिपल हो गया यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो गया 0.02 इसका ट्रिपल 0.06। आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कीजिए, दूसरे सॉल्यूशन लीजिए, उसमें पुट कीजिए, आपको ये सॉल्यूशन ये फटाक से समझ में आ जाएगा। बाइवेलेंट में 3 मल्टीप्लाई करना है और मोनोवेलेंट में सिंगल, यानी कि कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो इक्वल होगा कॉन्सेंट्रेशन के। और ट्राइवेलेंट में जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ये भी लिया है, जैसे कि 3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू 0.2। ओके, और ट्राइवेलेंट में भी सेम हम केसेस लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी, एल्युमिनियम इसमें 0.3 है, सॉरी इसका 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है हमारा। ओके, और इसका जो चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो एल्युमिनियम का कितना हो गया 3 चार्ज हो गया, चार्ज कितना हो गया 3, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो कितने हैं 3, इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सेम जैसे अभी तक सॉल्व करते हैं उसी फॉर्मूले से, बट जब इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.6। ट्राई कीजिएगा आप, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इतना तो मैथ्स आपको आती होगी, तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। सेम इसके लिए भी ये आपके लिए है, आप ट्राई कीजिए, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत इजी है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि अब आप इसे छोड़ देंगे, आपने सॉल्व करवाया है नहीं तो अब क्या सॉल्व करना। एक बार ट्राई कीजिएगा, जरूर बताइएगा, मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा इसमें जो ट्रिक है वो यहाँ पे 6 इंटू कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन। जितना भी आंसर है, जो भी है, हमारा जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा आयनिक स्ट्रेंथ। ओके, मोनोवेलेंट में 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाइवेलेंट में 3 के साथ और ट्राइवेलेंट में 6 के साथ। बस यही ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है, आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्व। जैसे 6 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने 0.6। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, चाहे आप मुझे कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा, आपके लिए कमेंट सेक्शन ऑन है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दी है, और जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं। इसके अलावा हम लोग वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी लाइफ साइंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लाइफ साइंस फील्ड में हैं आप और आपको बुक्स रिलेटेड कोई इशू आ रहे हैं तो मैंने उसकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, आप चाहे तो वहाँ पे एक बार जरूर चेक कीजिएगा।
इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।